देखें जी, अगर पाकिस्तान की ज़मीन जैसे उनका मौक़िफ़ है, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी, तो उन्होंने ये पॉइंट पहले क्यों नहीं उठाया? पहले तो पाकिस्तान ने कहा है, पाकिस्तान के अंदर आके बलूचिस्तान में और इधर हमारे कबायली इलाका जात में उनके तालिबान जो थे वो दहशतगर्दी करके वो दीवार क्रॉस करके वापस चले जाते थे। उनको बारहा जब समझाया है तो उस वक्त वो कहाँ थे? उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा कि आपकी ज़मीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तब तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। फिर हम गए वहाँ पे जाके हमने उनको ये भी कहा कि हम जहाँ जहाँ इनके ठिकाने हैं उनको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप अगर इनको नहीं समझाते, हमने उन्हें बारहा वार्निंग दी है। जब हम वार्निंग दे रहे थे तो तब वो कहाँ थे? तब क्यों नहीं कहा कि तुम्हारी ज़मीन भी हमारे खिलाफ? और हमारा तो ये मौक़िफ़ है कि कोई किसी की ज़मीन भी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हमारी चारों तरफ से ये सरहदें जो हैं, इन्होंने ये सारा कमाल इंडिया का है। इंडिया के ज़रख़रीद हैं अफ़गानी, और अफ़गानियों ने उसके कहने पे ये सारी दरअंदाज़ी जो है वो उसके कहने पे करते हैं। वो वहाँ से फंडिंग लेते हैं, वो वहाँ से पैसे लेते हैं और लेके और पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करते हैं। मैं तो इस बात को नहीं मानती, इसलिए कि जब हमने बहरहाल ये मुद्दा उठाया है तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कि नहीं जी आपकी, अब जबकि सारे मुज़ाकरात दरमियान में सारी चीज़ें डन हो गई, तय हो गई, तो आखिर में उन्होंने इसलिए कि उनके आका जो हैं वो नहीं मानते, उनके आकाओं ने कहा है कि नहीं आप ये पॉइंट उठाएं, वरना ये चीज़ तो वो पहले भी कह सकते थे। और हमारी तरफ से कभी भी, हम तो अपने इतने वो उन सरहदों को महफूज बनाने में लगे हुए हैं कि हम तो किसी के मुल्क की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, लेकिन जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है फिर उसको छोड़ते नहीं है। टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये इस तरह का अगर आप देखें तो ये क्रॉस कटिंग है, ठीक है। इस पे दोनों मुल्कों को मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए। अब ये भी नहीं हो सकता जिस तरह आपने इस्तांबुल के मुज़ाकरात का हवाला दिया है कि वहाँ फ़ैसले तो होने शुरू हो जाते हैं, कंसेंसस डेवलप होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर दारुल खिलाफा से फ़ोन आता है और फिर वो आप अपने फ़ैसले से पीछे हट जाते हैं। नहीं, मुज़ाकरात का नाम ही यही है कि कुछ दो कुछ लो, जिसमें दोनों फ़रीक़ैन जो हैं तो वो खुश होते हैं कि चलो अगर हमने कुछ चीज़ छोड़ दी है तो उसके बदले में दूसरी हमें मिल रही है। विन विन सिचुएशन इस सिचुएशन में किसी के पास भी नहीं हो सकती, कोई भी जो है तो 100% जीत नहीं सकता। एक बात, दूसरी बात, डिक्टेशन लेनी बंद कर दी जाए। अगर दो पड़ोसी ममालिक का आपस में इशू है वही इसका हल निकालें, ना कि तीसरे पड़ोसी मुल्क से डिक्टेशन लेना शुरू कर दे कि जी अब इस सेंस में इस इशू को हम कैसे टैकल करें। चौथा, आपने देखा कि हमने पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान हमारे इस मुल्क ने काफ़ी अरसे तक अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी की है, कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो दुनिया के अक्सरियती ममालिकों में जो है तो यहाँ अफ़गान महाजरीन आबाद है एक अरसे से, और उन्होंने भी इस पे अब लिख दिया है कि इनको अब वापस अपने वतन जाना चाहिए और उसको आबाद करना चाहिए। वो इसलिए कि ये कोई आसान काम भी नहीं है कि आप अपनी सरज़मीन छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में आबाद हो जाएँ। भले वहाँ आपको सारी सहूलतें हों, लेकिन अपनी ज़मीन, अपना नाम, अपनी शनाख्त, वो एक अलग चीज़ है कि जो दूसरी सरज़मीन आपको उस तरह से नहीं दे सकती। मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे भी हालात हों, जिस तरह से हम दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा हैं, ये फ़ेस कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी जब वहाँ जाएँगे, आबाद होंगे, उसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग भी हैं कि जिन्हें बड़ी एजुकेशन, हाईली क्वालिफ़ाइड हैं वो अपने हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, बहुत कुछ वो डिलीवर कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा से जब इनका मुल्क आबाद होना शुरू हो जाएगा तो ये छोटे-छोटे मसाइल जो हैं और बड़े मसाइल भी समेत दहशतगर्दी के वो हल होना शुरू हो जाएँगे। देखिए जी, भारत और पाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं वो तो पूरी दुनिया को पता है, और अब रिसेंटली दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग हुआ है जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ने अब भारत को एक शिकस्त फाश दी जो उनके तस्वर में भी नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह दिलाई। तो वो अब इस कोशिश में है कि किसी तरह भी पाकिस्तान को हम डिस्टेबलाइज करें। वहाँ पे यहाँ पे जो दहशतगर्दी और चीज़ें हो रही हैं इसमें भी भारत का हाथ है, सबको पता है पूरी दुनिया को। तो वो अब दूसरी जो एक वो चाल चल रहा है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करके अपने मकासद हासिल करें, लेकिन मैं पर्सनली उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह उनकी ये चाल जो है वो नाकाम होगी।